कि लोग आपके पास अपने आप आएँ आपके प्रोफाइल पे और आपको आके बोलें कि आई एम इंटरेस्टेड, मुझे वही बिज़नेस करना है जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि वो क्या बिज़नेस है। मैं हूं सत्यानंद आर्या, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, और स्पेशली इंस्टाग्राम पे, कि हम कैसे लोगों को अपनी प्रोफाइल पे लाएं और लोग अपने आप आए आपके पास। और बात करते हैं इस बारे में। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या करें सर, कि लोग हमसे पूछें हम लीड्स कैसे जनरेट करें, लोग हमसे पूछें कि हम क्या बिजनेस करते हैं और लोग अपने पास हमारे पास आएँ, हम बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकें। तो गाइज, अगर आप भी यही चाहते हैं कि कैसे लीड्स की बारिश हो जाए आपकी प्रोफाइल पे, कैसे लोग अपने आप आपके पास आएँ और बोले हमें इस बिजनेस को करना है, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे भी बताइए कि वो क्या बिजनेस है जो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि सारी चीज डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे। आप एक डॉक्टर को उसके ड्रेस कोड से पहचानते हैं, आप एक पुलिसमैन को उसके ड्रेस कोड से पहचानते हैं, आप एक वकील को, एक लॉयर को उसके ड्रेस कोड से पहचानते हैं। और ऑनलाइन अगर मैं बात करूं तो मेरा कहना शायद गलत नहीं होगा कि आपका जो ड्रेस कोड या आपकी जो पहचान है, आपका जो प्रोफेशनलिज्म अगर झलकता है तो वो झलकेगा और वो दिखेगा आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, राइट। अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चीख चीख के ये नहीं बता रहा कि आप प्रोफेशनल हैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो आपको आपके प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमको क्या चीज चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, उन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट्स इंस्टाग्राम को लेके हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है प्रोफाइल पिक्चर। जी हाँ, प्रोफाइल पिक्चर। बहुत सारे लोग प्रोफाइल पिक्चर गलत तरीके से लगाते हैं। प्रोफाइल पिक्चर के अंदर होना ये चाहिए कि आपका फेस सबसे पहले बहुत क्लियर दिखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपका फेस कम से कम 50 to 60% कवर करता हो उस प्रोफाइल पिक्चर में। मतलब कम से कम आपका 50-60% तो फेस दिखना चाहिए प्रोफाइल के अंदर, और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। सबसे अच्छी पिक्चर आपके पास अगर कोई है जो थोड़ी प्रोफेशनल भी लगे, कम से कम वो पिक्चर आपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगानी है एज अ प्रोफाइल पिक, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, आपने क्या करना है, बायो। बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो वो चीज है जो ब्रीफ करती है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हैं, और आपकी बायो से इंसान आपको जज करता है, राइट। तो बायो में आपने बताना है कि हु आर यू, कि आप क्या हैं, अभी क्या कर रहे हैं। अपनी बायो में आप बता सकते हैं कि आप लेट्स से डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, या आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ऑनलाइन। इस तरीके से, हिसाब से आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा उसमें आता है कि आपने क्या किया है, या क्या कर रहे हैं, या फिर क्या करने वाले हैं। ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं तो तीनों चीजें प्रोफाइल में लिखिए, या फिर इन तीनों चीजों में से कि आप कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ अचीवमेंट्स आपके पास हैं तो आप वो मेंशन कीजिए। अगर आपने अभी शुरू किया है तो आप क्या कर रहे हैं वो आप लिखिए, या फिर आप आगे अभी क्या करने वाले हैं, आपका मिशन क्या है, आप किस लिए काम कर रहे हैं, आप किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो आप उधर लिखिए। तो ये आप उसमें बताएंगे। एक और चीज आप अपनी प्रोफाइल के अंदर डालेंगे और वो होगा कॉल टू एक्शन। जी हाँ, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, आपकी लीड अगर आपसे बात करना चाहती है या आप तक पहुंचना चाहती है तो आपके पास एक जरिया होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए अपनी लीड से कांटेक्ट करने का। जी हाँ, वो डीएम भी कर सकती है आपको, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनलिज्म हम दिखाएंगे। आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं वहां पे, और वहां पे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लीड्स के बारे में कि उनका क्या नाम है, क्या कौन सी सिटी से हैं, क्या एज है, बिजनेस करने के लिए क्यों इतने वो एक्साइटेड हैं, या उन्होंने क्या ऐसा देखा आपकी प्रोफाइल में या स्टोरी में या पोस्ट में कि वो आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें आप उसमें उनसे पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि जब तक आप किसी को कॉल टू एक्शन नहीं देते हैं तो सामने वाला कुछ करता भी नहीं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ, आपको प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है, आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। जब जब तक आप कॉल टू एक्शन नहीं देंगे, सामने वाला रिस्पॉन्ड कम करता है। तो रिस्पॉन्ड सामने वाला करे, उसके लिए जरूरी है कि आप कॉल टू एक्शन दें कि आपने ये करना है। जब वो आपकी प्रोफाइल पिक तक पहुंच चुका है और वहां पे बायो आपका रीड कर रहा है या आपकी प्रोफाइल देख रहा है, तो वहां पे कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए।
ये रहा हमारा बायो। अब इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है वो आती है कि आप अपने प्रोफाइल पे रेगुलर स्टोरीज को डालें। जी हाँ, स्टोरीज को डालें। स्टोरीज के अंदर क्या करना है? स्टोरीज के अंदर आपने प्रमोट करना है अपने बिजनेस को। अब ऐसा नहीं कि आपने प्रमोट करना है अपने बिजनेस को तो वहां पे प्रेजेंटेशन चला दी है, ऐसा नहीं कि वहां पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी स्टोरीज में प्रमोट तो करना है बिजनेस, लेकिन क्यूरोसिटी के साथ, क्यूरोसिटी के साथ बिजनेस करना है। क्योंकि अगर आपने स्टोरी में ही क्लियर कर दिया कि क्या बिजनेस है, तो सामने वाला आपसे बात ही क्यों करेगा? वो खुद ही देख लेगा क्या बिजनेस है, गूगल पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, सर्च कर लेगा। फिर वो आपके साथ ही बिजनेस क्यों स्टार्ट करेगा? वो तो किसी के भी साथ साथ कर सकता है। तो आपकी लीड जो आप तक आती है और आपसे बात करती है, आपके साथ बिजनेस करती, वो लीड आपने कहीं और भेज दी अगर आपने क्यूरोसिटी नहीं जगाई। राइट, तो क्यूरोसिटी का होना बहुत जरूरी है। राइट, तो क्यूरोसिटी को रखिए। आप देखते हैं ना, सास बहू की सीरियल्स आते हैं टीवी में, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि अभी कैमरा पैर से चलना शुरू हुआ और पैर से चलते चलते जब ऊपर ऊपर कैमरा आ रहा है, फेस नहीं दिखाया पर्सन का, लेकिन सामने बाकी सारे जो लोग हैं वो सब शॉक होके देख रहे हैं कि ये कौन आ गया, है ना। और क्यूरोसिटी जग जाती है कि कौन है, दिखाओ फटाफट से भैया, कैमरा ऊपर लगाओ फेस पे, किसको देख के लोग सारे शॉक हो रहे हैं। और वहीं पे सीरियल बंद हो जाता है, सीरियल का टाइम ऑफ हो जाता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि कौन आया था। क्यूरोसिटी, राइट। तो ये क्यूरोसिटी होती है जो आपने क्रिएट करनी है अपनी लीड्स के लिए स्टोरीज के अंदर। दूसरा आपने क्या करना है? दूसरा आपने करना है कि अपनी स्टोरीज के अंदर अपने लाइफस्टाइल को डालिए। लाइफस्टाइल कैसे? लाइफस्टाइल जैसे कि आप अगर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो ट्रेनिंग्स के बारे में आप डालिए कि आज ट्रेनिंग हुई और ये सीखने को मिला, है ना। वो चीज डालिए जिससे सामने वाला इंटरेस्टेड हो। आप वैल्यू दीजिए अपने स्टोरीज के अंदर, वैल्यू दीजिए अपने कंटेंट के अंदर। आप जब तक वैल्यू नहीं देंगे, सामने वाला आप तक एंगेज भी नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप वैल्यू प्रोवाइड करें। और वैल्यूज और कैसे प्रोवाइड होंगी? वैल्यूज प्रोवाइड होंगी आपकी स्टोरीज में। जब आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो वो ट्रेनिंग्स के स्क्रीनशॉट्स डालिए, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस डालिए, और आपने क्या सीखा वो आप डाल सकते हैं स्टोरीज के अंदर। राइट, कि आज की स्टोरी, आज की आज की मीटिंग बहुत ही वंडरफुल रही और आज ये सीखने को मिला, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रही आज की। ये एक होता है। दूसरा, आप लेट्स सपोज कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए हैं, तो आप जिस रेस्टोरेंट में खाने गए हैं वहाँ पे जो आपने खाना मंगाया है, उस खाने की आप पिक्चर लेके पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं कि आज मैं यहाँ पे खाने आया हूँ। और अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके गए हैं और अपने पैसों से लेके गए हैं, राइट, तो वहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं कि ये डिश मेरे पापा की फेवरेट है, या अगर वो फेवरेट है उनकी। क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, मैं आपको झूठ या शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो जेन्युइन है, सिर्फ वही दिखाइएगा प्लीज। मेरे शब्दों को गलत ना लीजिएगा, मेरी बात को गलत ना लीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने शो ऑफ करना है या फिर आपने कुछ गलत या झूठ दिखाना है। आपने वही दिखाना है जो सच है, जेन्युइन है। जैसे आपकी एज के लोग पापा से पैसे लेके रेस्टोरेंट खाने जाते हैं, लेकिन आप उनकी एज में होते हुए अपने पैसों से उनके आपके पापा की फेवरेट डिश खिलाने ले जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कुछ झूठ नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, बहुत जेन्युइन बात है। और बहुत सारे लोग आपकी उम्र के इस काम को नहीं कर पाते हैं। आपको ये सुनने में छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी एज में, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऐसी सी चीजें, आप आज शोरूम होके आए गाड़ी के, ठीक है, तो वहां पे आपने स्टोरी लगा दी कि ये वाली गाड़ी मुझे पसंद है और मैं इस तारीख को लेने वाला हूँ, और आज मैं शोरूम में इस गाड़ी को फील करके आया। डिफरेंट आप जरूरी नहीं कि आप रोज शोरूम जाएंगे, राइट, लेकिन ऐसी डेली एक्टिविटीज हम करते रहते हैं और वो हमको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालनी है। राइट गाइस, अब इसके अंदर से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो हम स्टोरीज डाल रहे हैं उनसे बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बहुत कम टाइम करते हैं उन चीजों को, या उन लेट्स सपोज कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन के आप अंदर गए हैं, या फिर बहुत बड़ी मीटिंग के ट्रेनिंग के अंदर आप गए हैं, या कोई बहुत आप कहीं बाहर घूमने गए हैं बहुत अच्छे वेकेशन पे, तो उन सब चीज़ों को आप हाइलाइट्स में कन्वर्ट कीजिए, अपने प्रोफाइल में उनको हाइलाइट्स में कन्वर्ट कीजिए। राइट, तो इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। दूसरी बात स्टोरीज को लेके, स्टोरीज को एंगेज्ड
कंटेंट के साथ बनाइए, क्वेश्चंस पूछिए अपने जो आपकी स्टोरीज को देख रहे हैं उन लोगों से क्वेश्चंस पूछिए, पोल बनाइए अपने स्टोरीज पे। जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और इस तरीके से आपका एंगेजमेंट ग्रो होगा। राइट गाइस, अब बात करते हैं इसके बाद क्या। इसके बाद आती है पोस्ट। आपने कम से कम एक पोस्ट डेली, कम से कम एक पोस्ट डेली आपने डालनी है और वो पोस्ट के अंदर क्लियर रखिएगा कि आपकी अच्छी फोटोज आप उसमें रखें। ठीक है, आपकी फोटो उसमें दिखनी चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम ऐसे करता है कि आपके पोस्ट के अंदर फोटोज, क्योंकि इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट इमेजेस, ठीक है, और आप कम टेक्स्ट रख के ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इमेज रखेंगे तो आपको रीच ज्यादा मिलने वाली है। जी हाँ, तो आपने इस तरीके से ही काम करना है। बहुत ही कम टेक्स्ट आपने रखना है और इमेज बहुत अच्छी रखनी है। और कोशिश कीजिए कि सारे पोस्ट में आपकी ही इमेजेस हों, आपने किसी और की इमेज नहीं लगानी है, अपनी ही इमेजेस आपकी लगानी है। अच्छी अच्छी इमेजेस रखिए, प्रोफेशनल इमेजेस होनी चाहिए, वो उन इमेजेस को रखिए और उनके साथ मोटिवेशनल कोट्स आप लिख सकते हैं, या आपने कुछ सीखा ट्रेनिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर, वो उसमें से कुछ एक दो लाइन आप कुछ अगर आपको अच्छी लगी है तो वो आप उसमें कोट्स बना के लिख सकते हैं। कैनवा आप यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है और वो है हैशटैग्स। बहुत सारे लोग हैशटैग यूज नहीं करते हैं। हैशटैग का यूज करना बहुत जरूरी है। आप रेलेवेंट हैशटैग यूज कीजिए। एक होता है कि ना, एक तो कुछ लोग तो यूज ही नहीं कर रहे हैं और कुछ यूज कर रहे हैं तो वो कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी हैशटैग्स डाले जा रहे हैं। तो ऐसा भी आपने नहीं करना है। हैशटैग आपने रेलेवेंट हैशटैग्स डालने हैं जो आपके नीश से रिलेटेड है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग से हैं, आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप उसके नीश के हिसाब से आप अपने रेलेवेंट हैशटैग्स को डालिए। आपका जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से हैशटैग्स डालिए। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसे एक और चीज क्या करनी है, आपने कुछ यूनिक हैशटैग्स भी बनाने हैं जो आपके ही ग्रुप के अंदर चल रहे हैं। उससे आपके खुद की कम्युनिटी एक डेवलप होती है और लोग आपको ज्यादा फॉलो करना शुरू करते हैं। तो उन हैशटैग्स को रेगुलर यूज कीजिए। जैसे अपना नाम आप रेगुलर उसमें डालिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग हो गया वो रेगुलर डालिए, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया वो रेगुलर डालिए, आप अपनी कंपनी का नाम भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको करनी है। इसके बाद एक और चीज आती है और उससे बहुत ज्यादा लीड्स जनरेट होती हैं, बहुत ज्यादा लीड्स जनरेट होती हैं, और वो है रील्स। आपने रील्स बनानी है, राइट। और रील्स बहुत इजी है बनानी है। आपको लग रहा होगा कि रील्स बनानी पड़ेंगी तो कितना मुश्किल काम है। कुछ नहीं करना, फोन हाथ में लेना है, ऐसे देखना है फोन को और फोन से बात करनी है, राइट। फोन से बात करनी है और फोन से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने फोन से क्या बात करनी है, फोन से आपने ये बात करनी है वही जो आपने पोस्ट में और स्टोरीज में बात करी। आपने पोस्ट में आपने वो लिखा जो आपने सीखा, या आपने कोई मोटिवेशनल कोट आपने उसमें लिखा है, उससे आपको कुछ अपने वर्ड्स में अगर आप 30 40 50 सेकंड में समझा सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आप उसकी रील बनाइए और डाल दीजिए, राइट। इससे क्या होगा, इससे कम्युनिटी बिल्ड होगी उस सेम थॉट प्रोसेस की। तो वो लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपको रीच मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा, रील्स के अंदर आपने एक और चीज करनी है। रील्स के अंदर भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, लेकिन क्या याद रखना है, क्यूरोसिटी के साथ। क्यूरोसिटी होनी चाहिए। रील्स कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अभी देखिए, आपने कैसे हम क्यूरोसिटी जगा सकते हैं रील्स के थ्रू। तो गाइस, ऐसे हमने करना है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है कंसिस्टेंसी। अगर आपने इन सब कामों को करना शुरू किया है तो कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया और तीसरे दिन हम ठीक है कल डाल लेंगे, परसों डाल लेंगे, आज रील बनाते हैं या आज पोस्ट करते हैं, कल देख लेंगे, कल रील बना देंगे या 2 दिन बाद रील बना देंगे, क्या हो गया अगर नहीं बनाई तो। रेगुलर रहिए अपने कंटेंट के साथ। कंसिस्टेंसी दिखानी जरूरी है। महीना 2 महीना लग सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो संभाल नहीं पाओगे, इतनी लीड्स आने वाली हैं, राइट। अभी प्रॉब्लम है ना, लीड्स नहीं आ रही है ना, तो भाई हो जाएगा।
कैसे होगा? जब कंसिस्टेंट रहोगे। तो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक और चीज़, जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे, आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि लोग आपके पास आते हैं, आपका आपने लीड भी जनरेट कर ली, जैसे तैसे लोग आपके पास आए, आपने बात करी, और बात करने के बाद आपको कुछ जवाब नहीं आया या फिर उन्होंने मना कर दिया, ये भी चीज खत्म हो जाएगी। लोग आपको अब नो करना कम कर देंगे। इंटरेस्टेड लोग जो आपके पास लीड जनरेट होके आई हैं, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप किसी सैलून के अंदर जाएं और वो सैलून बहुत ही टूटा फूटा सा है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, दीवारें खराब हो रखी हैं, पेंट नहीं हो रहा है, और वो जो सैलून में जो बंदा है, वो जो बाल काटने वाला पर्सन है, वो भी बड़ा अजीब सा है। वो खुद नहीं नहाया इतने दिनों से, उसके खुद के बाल कॉम्ब नहीं है ढंग से, और आपने बोला हेयर कट करवाना है, उन्होंने बोला हेयर कट के 200 रुपये लगेंगे। तो ये 200 रुपये ज़्यादा है ना? डेफिनेटली ज़्यादा है भाई। आप उसको नहीं दोगे, वापस आ जाओगे। लेकिन आप एक बहुत ही बड़े 5 स्टार लेवल के आप मॉल के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे एक बहुत अच्छे चमचमाते सैलून के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे आप देखते हैं बहुत ही बढ़िया स्टाफ वहाँ पे है, बहुत अच्छे कपड़े उन लोगों ने पहन रखे हैं, और बहुत ही एटिकेट के साथ आपसे बात कर रहे हैं। आप जैसे ही गए, आपको वहाँ वाटर सर्व किया गया, आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई, आपको टी सर्व की गई, और आपने बोला मुझे हेयर कट करवाना है, और आपको बोला जस्ट ओनली 200 रुपीज़। तो आप वहाँ दे आएंगे, आपको वो कम लगेगा। वही 200 रुपये जो आपको ज़्यादा लग रहे थे, अब वो आपको कम लगने वाले। फ़र्क कहाँ हुआ? उस सैलून के एनवायरनमेंट में, उस सैलून में फ़र्क था, राइट। उधर उस फीलिंग में फ़र्क था, राइट, द राइट वर्ड, फीलिंग में फ़र्क था, राइट। तो वही फीलिंग आपका प्रोफाइल देगा। आज जो फीलिंग दे रहा है, वो शायद फीलिंग ऐसी है कि वो उसको ट्रस्ट नहीं आ रहा कि आप उसको हेल्प कर पाओगे, या फिर उसको ये विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिससे आपकी ज़िंदगी बदल रही है। लेकिन जब आप ऐसी प्रोफाइल बनाना शुरू करोगे, ये सब काम करने शुरू करोगे, तो आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी ही, साथ में उसको भी विश्वास होने लगेगा कि हाँ, ये ऐसा कुछ कर रहा है कि जिससे इसकी ज़िंदगी बदल रही है, और मैं भी इसके साथ अगर बिजनेस में आया तो डेफिनेटली ये मुझे हेल्प करने वाला है। तो अपनाइए इन स्टेप्स को, और अपनी प्रोफाइल को और भी अच्छा बनाइए, और लीड्स को जनरेट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, और उन लीड्स को होल्ड कर सकते हैं, राइट। जो प्रॉब्लम आपको अभी तक आ रही थी, आई होप कि मैंने उन प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश की है और आपको समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे ऐसी ही वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।